स्टार्ट कीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट, कोई आ गया। मैं स्वागत है। हाँ, मैं कमलेश महाजन आपको सुना रही हूँ अपने ही लिखी हुई कहानी। और आज की कहानी बहुत मजेदार है, जो घर घर होती है, बेटियों की माँ। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है समाज का कि बेटियां तो बहुत सिंसियर होती हैं और बहुएं ऐसी ही होती हैं। लेकिन ये कहानी, ये जो है ना, मिथ तोड़ने वाली है कि बेटियां कैसी होती हैं और बहुएं कैसी होती हैं। इसमें एक ही पक्ष रखा जाएगा, दूसरा पक्ष फिर कभी सुनाऊंगी। तो हमारा समाज है, उसमें हर तरह के लोग हैं। जैसे बगीचे में हर तरह के फल फ्रूट के पौधे होते हैं, ठीक वैसे ही हर की अपनी अपनी नस्ल है। हर तरीके के अगर पेड़ हैं तो हर तरीके के आदमी भी हैं। तो आज की कहानी, बेटियों की माँ। रवि ने घड़ी देखी, अभी 4 ही बजे थे। प्राइवेट नौकरी में ऑफिस आने का समय तो नियत है, पर वापस जाने का समय नहीं है। ये सोच काम को जल्दी जल्दी निपटाने लगा। इतने में ईशा भाभी का फोन आ गया। 2 साल पहले जब से बड़े भैया की मृत्यु हुई है, भाभी अक्सर हालचाल बताने के लिए ही फोन कर देती है। अदरवाइज कभी फोन नहीं किया। भाई साहब भी फोन करते थे। अब भाभी को जब जरूरत होती है तो फोन कर देती है। मैंने भी सोचा कोई जरूरी काम होगा जो फोन किया है, तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर घर जाने से पहले सोचा कि भाभी को मिलता जाऊंगा। ईशा भाभी घर में सबसे बड़ी है, पर दिल की सबसे छोटी। हम 3 भाइयों में पिताजी ने, जब मेरी शादी हुई, यानी रवि की शादी हुई, तो पिताजी ने बड़े भैया को अलग कर दिया। शायद उनके जाने से सबसे ज्यादा खुशी भाभी को ही थी। वो अक्सर अपने ही स्वार्थ की बात करती। पिताजी के मरने के बाद भी, या अलग होने के बाद भी, जब भी वो घर आई, वीआईपी बन के आई। कभी नहीं उसने अपना ससुराल समझा या हक से कोई काम किया, कोई जिम्मेवारी उठाई। उसकी आदत को सब जानते थे और इसी वजह से चुप रहते थे, क्योंकि वो बड़ी है और माँ घर में क्लेश नहीं करना चाहती थी। खैर, भाभी के घर गए, देखा भाभी रोने ही लगी। देखा बेटे, क्या नाम है, रवि, मेरा ना दिल नहीं लग रहा, मुझे ना कई कुछ दिनों के लिए ना अपने घर ले जाओ। मुझे एकदम भाभी के चेहरे हाव भाव याद आ गया। ये बहुत मजबूर है जो मुझे कह रही है। इसको घर में ले जाना भी लड़ाई का एक बहाना है। तो उसने कहा, भाभी जी, मेरी मिसेस की तबीयत खराब है, 2 एक दिन में बाद आके ले जाऊंगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, आज ही ले जाओ, नहीं तो तुम नहीं लेने आओगे। नहीं नहीं नहीं, उसको तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, फिर आपको फालतू में काम करना पड़ेगा घर का। वो तो बेड पर बैठी लेटी हुई है। हुआ क्या है उसको? फिर कहता, मैं कल आऊंगा ना आपको परसों लेने, तो फिर बताऊंगा। भाभी ने अनमने से ही हाँ कर दी। अच्छा, मैं तेरा इंतजार करूंगी, परसों आ जाना जरूर। रास्ते में सोचा जा रहा है कि मिसिस को क्या कहूं, भाभी आ रही है या लड़ाई आ रही है। खैर, बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि देखो, 2-3 दिन के लिए रख लो, उसके बाद कोई और बहाना बना लेंगे। अब वो बहुत मजबूर है, मिलना चाहती है। उसकी मिसेज ने कहा, मैं ही मिलाती हूँ। आप उनको मत लेके आओ, मैं ही मिलाती हूँ। बेचारा अपनी पत्नी के आगे मजबूर। फिर भी भाभी की 2 बेटियां हैं, एक दिल्ली में रहती है, एक बॉम्बे रहती है। भाभी आदत से मजबूर है। भैया के मरने के बाद छोटी बेटी, जिसकी अपनी बुटीक है, उसको साथ ले गई। उसकी साथ ले जाने का मतलब था कि
थोड़ी हेल्प भी हो जाती, जब तक वो बुटीक में रहती वो घर देखती। तो भाभी तो ये कभी सहन ना करे कि मैं इसकी रसोई में घुस के काम करूं या इसकी मेड से कोई काम करवाऊं। उसने मेड के ऊपर रोब डालना शुरू कर दिया और उल्टी सीधी पट्टी उसके हस्बैंड को पढ़ानी शुरू कर दी कि देखो मेरी बेटी है, मैं कहती कुछ नहीं, ये कोई काम नहीं करती, सारा काम मेड पर छोड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें करके उसके हस्बैंड को जब पट्टियां पढ़ाने लगी, तो एक दिन उसने माँ से कहा, मम्मा मैं आपकी बेटी हूँ, तुम मेरा घर क्यों उजाड़ रही हो? इतना अच्छा दामाद है, मेरी कोई बात नहीं टालता, और तुम घर में क्लेश करा रही हो। नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ तू उसके पीछे जो करती है उसको पता चलना चाहिए। बेटी ने बहुत दुखी होकर कहा, माँ ऐसा नहीं चलता, घर गृहस्थी को संभालने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ आदमी से भी छुपाना पड़ता है, कुछ रिश्तेदारों से भी छुपाना पड़ता है अच्छे बनने के लिए। पर माँ थी, माँ तो माँ थी। 2 महीने राम राम करके बेटी ने जैसे काटे, उसने कहा, मम्मा आप ना 2 महीने बड़ी दीदी के घर रह लो, बॉम्बे चले जाओ, तो फिर मैं आपको ले आऊंगी दोबारा। कुछ दिनों के लिए भाभी वापस अपने घर में आ गई। फिर प्लान के अनुसार उसकी बड़ी वाली बेटी जो बॉम्बे रहती थी अपने घर ले गई, वो भी जॉब करती थी, और उसकी मदर इन लॉ उनके साथ रहती थी। अब उसके पेट में इसलिए दर्द हो रहा था कि मैं हूं, तो इसकी मदर इन लॉ भी साथ रहे, कंपटीशन होने लगा। इसकी माँ ये करती है, उसकी माँ वो करती है, उसकी मेड ये करती है, आदत से मजबूर है। एक दिन तो हद ही होगी जब उसने दामाद जी से कह ही दिया, मेरी बेटी को तो जरा अक्ल ही नहीं है, देखो मेड कैसे खर्चा कर रही है, देखो तुम्हारी माँ कैसे खर्चा कर रही है। जब उसकी बेटी ने सुना तो उसने अपने हस्बैंड को कहा, माँ की टिकट करवा दो। उसने माँ को कहा, माँ तुम्हें ये बात सोचते हुए 2 बार करने से पहले सोच लेनी चाहिए, तू बेटी के घर में आई है और समदन के साथ रह रही है, मेरी सास सदा के लिए मेरे साथ रहती है, मेरे बच्चों को देखती है, मेरे घर को देखती है, आप किस लिए उसकी चुगली कर रही हो आप उसके बेटे के साथ? वो घर की मालिक है। नहीं नहीं नहीं, होगी तेरी मालिक, है तो समदन, किस लिए सास को साथ रखा हुआ? मैं बड़े पशु पेश हो गई। उसने अपने हस्बैंड को, उसने 1-2 बार उसको माँ को ठंडा किया, माँ ऐसे मत करो, देखो हम भी रहते हैं ना, वो भी रह रही है ना मेरे साथ, आप भी रहो, प्रेम से रहो, देखो मैं तो सारा दिन घर में नहीं होती, मेरा घर इसके ऊपर ही चल रहा है। तो मेरे मेरे लिए जितनी मेरी सास जरूरी है, मेड भी उतनी जरूरी है। सही बात। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आप ना इधर उधर की बात और अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को सिखाने बुझाने की बात मत करना। एक जब उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने कहा, माँ अपनी टिकट करवा लो, मैं नहीं आपको रख सकती। अब दोनों बेटियों की सलाह होगी, दोनों बहनें पहले तो खूब रोई फोन पे, फिर सोचा कि अब माँ का क्या करें। देखो माँ ऐसी है, बेटियों का घर उजाड़ रही है, देखो मेरी चुगली मेरे पति से कर रही है, मेरे पास रहने की हिम्मत रखे, थोड़ा त्याग करे, थोड़ा काम करे, ना करे लेकिन एडजस्टमेंट तो करे, साथ रहने के लिए कुछ दिल तो दिखाए। दोनों बहनें खूब आपस में बहनों माँ की बातें की, और दुखी भी हुई कि अब पिताजी नहीं है या पापा नहीं है तो माँ का क्या हाल होगा। यस। ठीक है। और सच में वो एक दिन दुखी होके उसने बाय एयर टिकट करवा दी माँ की, और माँ वापस दिल्ली आ गई अपने घर में। 1 हफ्ता घर साफ सूफ करने में लग गया, उसमें भी तकलीफ हो रही थी कि मैं कैसे साफ कराऊं, पैसे खर्च होंगे, मेड इतने पैसे ले रही है, ये वो। चलो फिर उसने अपने अपने भाई को फोन किया जो पानीपत में रहता था। तो उसने कहा, वहां उनकी ज्वाइंट फैमिली थी, तो उन्होंने कहा 3 भाई हैं, 2-3 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। चलो ठीक है जी। वो 3 महीने के लिए भाइयों के पास, भाई आया लेके चला गया। शुरू शुरू में तो भाई के घर भी बहुत मजे लगे, एक भाभी, दूसरी भाभी, तीसरी भाभी, भैया, भतीजे, चलो ठीक हो गया। अब भाई भी रख रख के तंग आ गए कि अब वहां चुगलियां तो होती थी लेकिन कोई केयर नहीं करता था, उनको पता है ननद आई है चली जाएगी, बुजुर्ग है कोई बात नहीं। अब नन भैया ने उसको, उसके भैया ने यानी कि लड़कियों के मामा ने कहा, लड़कियों को फोन किया कि आओ अपनी माँ को ना ले जाओ।
तो दोनों लड़कियों ने मना कर दिया कि हम माँ को नहीं लेके जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप रखो ना रखो, उसको घर में छोड़ो, अपना घर है। तो मामा जी ने ऐसे ही बहाने से कि लड़कियां आ रही हैं, चलो आपके घर छोड़ आता हूं, तो मामा जी उसके घर छोड़ आए। कनिंग माँ अपनी बेटियों का इंतजार करती है कि शायद आएंगी और मुझे दोबारा ले जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मामा जी ने उसके पति उसके देवर को फोन किया कि ऐसे ऐसे भाभी आई हुई है आपकी, और उसको मिलने आओ। तो देवर तो गया कोई ना। फिर जब भाभी ने फोन किया तो देवर गया। जब देवर गया तो उसने अपना रोना सुना दिया कि ऐसे ऐसे मेरा भैया ना मुझे छोड़ गया है, तो मेरा ना अकेले दिल नहीं लग रहा, तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। जब ये कहानी उसने अपनी दरानी अपनी बीवी को सुनाई तो बीवी ने कहा दुनिया उलट हो जाए, भाभी को अपने घर नहीं आने दूंगी। अच्छा भाई वो बेचारा सैंडविच बन रहा है ना, भाभी की भी सुन रहा है उसकी भी सुन रहा है, कुछ पेश नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी भाभी की आदत को जानता है। जो अपनी बेटियों का सुख नहीं मांगते, वो देवर का कहाँ सुख मांगेंगे। हार करके उनके एक फ्रेंड को फोन किया गया जो उनके साथ काम करता था कि ऐसे ऐसे बात है। तो देवर ने उसको फोन किया भैया के फ्रेंड को, और उसको ऐसे ऐसे भाभी ऐसे कर रही है, तो आप इसका कोई हल ढूंढो। उसने हल क्या बताना था, दूसरे घर में कैसी प्रधानगी होती है, कोई प्रधानगी नहीं होती, समझो तो कुछ नहीं, समझो तो कुछ नहीं। उसने ये कहा कि भाभी इतने साल अकेले रही ने, आपके साथ नहीं रह सकेगी, ये 2 मंजिल का मकान है, आप इसको किराए पर दे दो और भाभी को वृद्ध आश्रम छोड़ दो। कोई चुगली करने वाला नहीं मिलेगा, कोई शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा, और ना इसको कोई ऑब्जेक्शन होगा किसी से, क्योंकि वहां पर भी लोग बहुत तरह के हैं। तो किसके साथ किसकी चुगली करनी है, ना सास होगी ना बहू होगी ना बेटी होगी ना दामाद होगा, किसकी चुगली करोगे, पड़ोसियों की कोई नहीं सुनता। उसने वाला ये बात तो ठीक है। उसने कहा भाभी जी ऐसे ऐसे प्लान बना है कि वहां एक बहुत अच्छा 5 स्टार वृद्ध आश्रम है, बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं वहां, आपको कमरे में सब कुछ दे जाएंगे, खाना भी दे जाएंगे, बेड भी बना जाएंगे, और भैया की इतनी पेंशन आती है, इतना किराया आता है, तो आप आराम से सुख की जिंदगी जीना, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। उसने ऐसा पैकेज बनाया कि भाभी जो थी प्रभावित हो गई कि हाँ हाँ ये बात ठीक है। कहते किसी लड़की के आगे हाथ नहीं फैलाना, मेरे आगे हाथ नहीं फैलाना, भाइयों के आगे हाथ नहीं फैलाना, इतनी पेंशन आती है, इतना किराया आएगा, इतना वहां का खर्चा है, और इतना तुम्हारा बच जाएगा। वो सब हिसाब करके देवर ने और भैया के दोस्त ने मिलके भाभी को कागज पर लिख दिया, और सच में 5 लाख रुपया जमा करा के एक 5 स्टार वृद्ध आश्रम में उनको एक कमरा ले दिया, और खर्चे का हिसाब किताब भाभी की कॉपी पर लिख दिया, और सदा के लिए बाय बाय कर दिया। भैया ने सोचा सब कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए भाभी अपनी आदत से मजबूर है, जो ना अपनी बेटियों की नहीं हो सकी वो किसकी होगी। तो क्या बेटियों की माएं सब सुखी हैं, क्या सब अच्छी हैं, क्या माएं सब अपनों के लिए अच्छा सोचती हैं, या सिर्फ स्वार्थी होती हैं। वो सोचने को मजबूर हो गया, लेकिन भाभी की को छोड़ करके उसने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा कि भाभी कहीं वापस ना आ जाए। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी कहानी थी, और जो सच में आप यकीन जानिए ये 100% सच कहानी है। जो हमारे आपके आसपास कहीं भी घटी हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपनी आदत से मजबूर हो करके क्या क्या धोखे करते हैं, अपनी आदत से मजबूर होके। यस यस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी कहानी, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, ये थैंक यू सो हमारे मच, सबके बहुत आसपास रोज बढ़िया, इस तरह की बातें ही होती रहती हैं, सब घर घर की कहानी है। बहुत अच्छी स्टोरी सुनी आपने। तो मैं बताना चाहती हूँ,
कुछ मैं बोल दूं। वैसे आपने सही बोला कि ये इंसान चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अपना स्वभाव अपना नेचर हमको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर देना चाहिए। हमको हमारे उस पर नहीं अड़ के रहना चाहिए। हम हमारी जिद लगाएंगे, हमारा कुछ करेंगे, तो इसमें नुकसान हमारा ही है, सामने वाला का कोई नुकसान नहीं है कि नहीं। और बच्चे हैं तो बच्चों की अपनी एक फैमिली रहती है, बच्चों की आफ्टर मैरिज हमको इंटरफेयर वैसे भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उसकी भी जिम्मेदारी होती है, उसकी भी हम सोचते हैं बेटा मेरा बाहर है, बाहर से मेरे को पैसा ही नहीं भेजता है, मेरे से बात ही नहीं करता है, वो नहीं करता है। अरे वहां उसकी अपनी भी एक लाइफ है। हमको वो सोचना चाहिए कि उसको वहां भी कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए वही है, अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसलिए अगर हम वैसे ही बने रहेंगे तो कोई नहीं रखेगा, क्योंकि सब सब लोग आपके जैसे नहीं है ना, सब लोग मेरे जैसे नहीं है ना। सबका अपना अपना नेचर होता है, तो सब लोग वैसे ही करेंगे। और वैसे बट ना, कुछ लोगों का नेचर ऐसा हो कभी नहीं सुधरते। और देखो क्या है, एक एज के बाद है ना, हमको बहुत एडजस्टिव होना पड़ता है, होना आपको मैं चाहिए, चांस होना ये मैं पड़ता है, बोल होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग है ना वाकई में, जो जो ये बताया ना उन्होंने इस कहानी में, सच में वो नहीं सुधरते हैं, वो एंड तक वैसे ही रहते हैं। आप नहीं कितना भी सुधरते, उनको कोशिश कर लो सुधारने वैसे ही की, वो नहीं सुधरते हैं। कभी नहीं नहीं, सुधरते, सुधरना चाहते नहीं है, चाहते नहीं है, यस चाहते ही नहीं करेक्ट, है। चाहते ही नहीं देखो है। हाँ, अपनी बेटियों का कौन घर उजाड़ता है? बोलो। कोई नहीं। पर तो उनकी मेरी नेचर बेटी पे होती वगैरह, जाएगी, उनके लिए बेटा बेटी सब बेकार है, अपने खुद के लिए अपनी मैं के, वो उनको अपने दिख मैं ही में नहीं रहा रहते हैं है ना। कुछ भी कि मेरे बच्चों का घर खराब हो रहा है। वो हाँ, अपनी मैं में वो रहते सोच हैं, ही नहीं रही है कि तो मेरे वो बच्चों का घर खराब सुधरते हो नहीं है। रहा है। हाँ एक मिनट सुनीति जी, मैं आपको बाद में मौका हाँ, देती हूँ बोलने का, है ना। इसलिए वो अपने मैं में रहते हैं, इसलिए वो सुधरते नहीं है, इसलिए वो वैसे ही चलते रहते हैं। इस चक्कर में वो अपने परिवार का भी नुकसान कर लेते हैं, अपने आप का भी नुकसान कर लेते हैं। उन्होंने अपना देवर भी खो दिया, अपने बच्चे भी खो दिए, अपना पीयर भी खो दिया। लास्ट में उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव उन्होंने बदला नहीं, या उन्होंने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया उन लोग के साथ में। कुछ लोग होते हैं चेंज हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर हमको लेट गो करना चाहिए। जो हम बड़े लोग हैं, इनको लेट गो करना चाहिए। बड़े लोग लेट गो नहीं करते, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, इसलिए वो बड़े लोग को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। बोलते हैं कि बहुएं खराब आ गई, नहीं। बहुओं की नहीं, वृद्धाश्रम में जाने के कारण वो खुद भी हो जाते हैं कभी कभी, है कि नहीं। उनकी वजह से भी उनको वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो वो जो चीज पुरानी चलती आ रही है वो अभी तो नहीं चलेगी ना। चीज तो दुनिया के जमाने के साथ बदलना पड़ता है ना हमको भी तो इसलिए अपने पर अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो अपने घर जैसा घर स्वर्ग कोई नहीं है। अब बिल्कुल वृद्धाश्रम में चले जाओ, बेटी के घर चले जाओ, उस घर से बेटे के घर चले जाओ, अगर हम ठीक रहेंगे, अपने खुद के घर में रहेंगे, इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। अपने मन को समझा के अपने घर में रहो, वो ज्यादा बेटर है मैं देखे तो। और हमारे जॉयफुल जर्नी को ज्वाइन करो, आपका दिन भी पास अच्छा होगा, दो लोग से बातें करने को मिलेगा, और आपको हंसी खुशी टाइम बीत जाएगा आपका। बिल्कुल। क्यों कमलेश जी, मैंने सही कहा ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छा अरुणा जी, आपने डीपली जाके अपने विचार दिए। असल में सच्चाई यही है कि हम खुद नहीं बदलना चाहते, यस। तभी हम भोगते हैं। दुख और सुख हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो जॉइंट फैमिली क्यों खत्म हुई? इसी वजह से कि कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता, कोई यस। डाइजेस्ट नहीं करता, सहन शक्ति नहीं है। नहीं तो हमारे जमाने में पूरी पूरी फैमिली 20-20 लोगों का खाना बनता था, 15-15 लोगों का खाना बनता था, सबकी हाँ, ड्यूटियां बटी हुई होता थी। था। और हाँ। खुशी से रहते थे। वो कहते हैं अभी भी आप, आपके जमाने में क्या हो गया, मान एक प्लस पॉइंट, जब दोनों मियाँ बीबी नौकरी करते हैं ना, तो या तो हम्म, वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और अगर हम्म, बच्चा पैदा कर लिया तो फिर सास और माँ की जरूरत पड़ती है। फिर कहते हैं हाँ जॉइंट फैमिली चाहिए, हाँ जॉइंट चाहिए, वो क्योंकि एक लेबर चाहिए उनको, इसलिए। तो वो समाज की ना प्रवृत्ति बदल रही है, धीरे धीरे बदल ही गई है। बट इस स्टोरी का मेन वो ये है कि हमको अपने आप को हाँ समय के साथ बदल सिचुएशन के हिसाब से बदल लेना चाहिए। तो हमारा अपना जीवन सुखी हो जाएगा, हम अकेले नहीं रहेंगे, हमको सब चाहने लगेंगे, वरना कोई हमको चाहेगा नहीं, कोई हमको बिल्कुल पसंद नहीं नहीं करेगा। चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। पड़ोसी भी बात करके खुश नहीं है कि इनकी घर में नहीं बनती, हमारे से क्यों बनेगी? यस यस, वही वही वही। चलिए थैंक अभी यू, थैंक यू अरुणा जी। प्रीति जी, आप जरा अपने विचार दीजिए प्लीज। एडमिट कीजिए। हाँ जी, आपकी कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, रियलिटी है वैसे तो ये बिल्कुल ही जिंदगी की। और इसमें कोई वो नहीं है कि नेचर और सिग्नेचर तो कभी चेंज नहीं होते, नेचर भी चेंज नहीं होते, सिग्नेचर भी आप
पूरा कर लो, कई बार आप चेंज करना चाहोगे नहीं होंगे, ये एक फैक्ट है। और साथ में यह है कि लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए ना, खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही है शांति का रास्ता। शांति बनाने के लिए ना अपना मुंह भी बंद रखना पड़ता है। एडजस्टमेंट इज फर्स्ट, उसके बाद हम वो करते हैं ना। फैमिली में रहना है तो एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, पहले प्रीति जी बड़ों तो को ऐसे करना जॉइंट उसके फैमिली बाद में रह में। रहे हैं। ये तो आगे वैसे समझ। आप तो वैसे भी जॉइंट मतलब जॉइंट फैमिली है आपकी तो ना, आप तो जॉइंट फैमिली में हमारी रह रहे हैं। जॉइंट है, और मेरी तो ससुराल में इतनी बड़ी फैमिली थी अरुणा जी, ये 7 भाई और 5 बहनें, और मैं तो सिर्फ एक भाई एक बहन। सोचो मैंने कैसे एडजस्ट किया होगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता था मेरे को, वहां भी मेरे को सेपरेट होके भी बहुत अच्छा लगता है, और अपने घर में भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसे अपने बच्चों को सारी वो देनी है ना, एक तरह से स्पेस भी तो देना जरूरी है ना। ये तो नहीं यस। है ना कि अपनी अपनी चलाएं, उनकी ना सुने, ये भी तो नहीं है। उनकी भी सुनो, अपनी चलाओ, तो तभी दोनों का आपस में केमिस्ट्री मिल जाती है, ये बात है। बहुत बहुत अच्छी अच्छा। लगी इनको स्टोरी। और मैं तो नहीं चाहूंगी कि कभी मेरी ऐसी स्थिति आए कि ओल्ड होम का ना मुंह ना ना ना, ऐसी कोई देखा बात जाए, नहीं। लेकिन ना ना ना, ऐसा ये नहीं यो नहीं, ये देखो जिंदगी सच्चाई है। आज का पता नहीं, कल का पता नहीं, कल क्या होता है हमें नहीं पता ना। ये बात है, उसके लिए हमें प्रिपेयर तो होना पड़ता है ना हर चीज के लिए, लेकिन ये बात प्रीति जी, ये जो ओल्ड एज होम है, ये कोई बुरी है। बात नहीं है। मैं आपको सच्चाई कोई बताती बुरी हूँ। बात तो नहीं जितने है। हाँ गुजराती लोग हैं, यूके हाँ में आप जाओगे ना, यूएसए यूके, जितने हाँ, गुजराती लोग हैं वो खुशी हम्म। से जा रहे हैं, खुशी से। खुशी से था। क्योंकि उनको वहां कंपनी मिल रही है, गुजरातियों की मिल रही है। हमारे एक जान पहचान की थी, उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मदर और फादर चारों ने, हाँ हाँ हाँ। चारों जो थे एक ही ओल्ड एज होम में हैदराबाद में उन्होंने घर कमरे ले लिए। तो अरे मैं बेटे, तो अपने, हाँ, मेरे बेटा तो बहू यूएसए रहते थे और वो हाँ वहां रहते थे हैदराबाद में। तो वो हाँ ये था कि उनको भी कंपनी मिल गई और उसमें हाँ, ज्यादा गुजराती थे। गुजराती। तो क्योंकि सबके बच्चे बाहर गए हुए हैं, गुजरातियों के ना सबके बच्चे बाहर गए हैं, तो वो हाँ, एंजॉय करते हैं कि ठीक है 2 महीने वहां रह लिए, 6 महीने यहाँ रह लिया, फिर 2 महीने बेटी के पास चल गए, 2 महीने बेटे के पास हो गया। तो पर एक बताऊं ना कि हिंदू समाज ऐसा है कि बेटियों के घर भी नहीं रहा जाता, ये बताऊं मैं, मेरी भी 2 नहीं, ना बेटियां ना हैं। ना ना, अब कंसेप्ट बदल गया। आप तो जितनी माएं आके रहती हैं उतनी देर सासें भी नहीं रहती। अच्छा। ना ना पता ना नहीं, ना, पर हम तो अच्छा। कॉन्सेप्ट बदल गया, बिल्कुल 100% बदल गया। वो सही अभी बात जो है। कुछ लोग हमारी वैरायटी के बचे हुए हैं, उनके मन में है कि लड़कियों के घर में नहीं खाना और ये वो, तो बाकी सब चेंज होंगे। हाँ, अभी नहीं, अभी हमारे तो जैसे मॉडल बन नहीं रहे ना, अब हमारे जैसे मॉडल है नहीं, हमारे जैसा कुछ नहीं है। हमारे जैसा स्टाइल ही चेंज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बिल्कुल, आप तो हाँ हक से आते हैं कि हमारी बेटी का हाँ, घर है, हक बिल्कुल से। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही सही बात बात कह रहे तो हो, बिल्कुल। आप समदिन हो तो मुंह बंद करके रखो और उनका तहे दिल से स्वागत करो और सही खुशी बात, खुशी सेवा करो। चलो बिल्कुल सुनीति बिल्कुल। जी। हाँ, सुनीति जी सुनते थैंक हैं। यू चलिए जी, प्रीति आप। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। आप सुनीति हाँ, जी आप बोलिए, और बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है, कहाँ गई हुई थी? कहीं नहीं गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, अस्थमा है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि 2-3 दिन, 2-3 एपिसोड में देखा नहीं आपको। हाँ, काफी टाइम से नहीं आई हूँ। हाँ, चलिए कहिए अपनी कहानी की ये तो पता है बारे कि में विचार इस घर अपने में दीजिए। यही बात हो रही है, पर यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि मेरे 2 बेटे हैं, पर जो लड़की की माँ है, वो इतना हक से और कॉन्फिडेंटली उस घर में रह सकती है जितना कि हम नहीं रह सकते। ये बात तो पक्की है, होता है आजकल ऐसे। जो बेटियों की माँ है, वो कुछ भी करे, चाहे गलती करे, चाहे अच्छा करे, चाहे बुरा करे, सब कुछ बढ़िया है, सबको कबूल है। और लड़के के माँ ने इतनी सी भी कुछ गलती गलती कर दी, जान के नहीं, हो गई गलती, तो उसका इतना बड़ी बात हो जाती है, तो लगता है हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर में अकेले ही ठीक है, शांति से इस अपने घर में सावन ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सीनियर सिटीजन होम में ये सब ज्यादा इसलिए डेवलप हो रहे हैं। लगता है हमें अकेलापन लगता है, लोनलीनेस लगता है, तो हम उम्र के लोग हैं, उनसे बैठेंगे, बात करेंगे, अपना दुख सुख साझा करेंगे, तो वो हमारी बात समझेंगे। इसलिए हमें ओल्ड एज होम सही लगने लगा आजकल लोगों को, है ना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत सही है। क्योंकि क्या, बिल्कुल समझदार हो गए सब, अपने पास अपने बुढ़ापे के लिए पैसा तो रखते ही है, पैसा होता ही है, तो ठीक है हम ओल्ड एज होम में अपने हम उम्र लोगों के साथ रहते हैं।
बच्चों का जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी करें, क्यों प्रॉब्लम करें, हमारे कारण उनके घर में कलेश हो। ठीक है, हम हमारे उम्र लोगों के साथ खुश है, होने लगा ये, बहुत ज्यादा होने लगा है। या फिर अपने घर में अकेले रहो या फिर वहां रहो। सही है। नहीं नहीं, ये ना सबका अपना अपना घरों का वातावरण है। घरों का अगर ऐसा। हाँ, क्योंकि जब जैसे हम हैं तो हमें ना, एक तो मेरी जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी थी, ससुराल वालों की तो बहुत बड़ी फैमिली थी, हमारी तो भी हमें अकेले रहने की आदत नहीं। आप कभी नहीं सोचोगे मैं और मेरे हस्बैंड कभी अकेले कहीं घूमने गए कभी हों, कभी कभी नहीं हुआ ऐसा, अभी तक भी नहीं गए। कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई होता था, कभी देवर दरानी जा रहे हैं, कभी फलाना जा रहा है, कभी ढमकाने के साथ जा रहे हैं, कभी गए ही नहीं अकेले। मैं कई बार नहीं, सोचती हूँ चलो अकेले चलते हैं कहीं, ये कब मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, सही। तो आदत पड़ी हुई है। बहू से भी साथ रह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे 2-4 दिन बाहर इधर चले जाए तो ऐसा लगता है सुनना पड़ा घर में। और अगर बेटियां पोतियां चली जाती हैं तो भी लगता है कि अरे 2 दिन हो गए उसका फोन नहीं आया, क्या बात है, जरा करो बात उससे। तो फिर हमें फिर आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। हम नहीं, फिर हमारे बच्चे भी हमें मिस करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो बच्चे भी मिस करते हैं। तो वो वो तो है। आदत से मजबूर हो जाते हैं। हम जो अकेले रहने वाले हैं वो अकेले रहने में मजबूर है, कि उनको अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते बच्चे 2-4 दिन आए, मेहमान मान के अच्छा चले गए, काम खत्म। वो उनको अकेले रहने की आदत है। सही बात है। तो डाइजेस्ट होना तभी हो सकता है जब हमारी आदत हो। आदत होगी, बिल्कुल। इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ना ही हम अपने आप को किसी के आगे बिछा सकते हैं कि आगे तो जी आओ आओ जी आओ, बड़े नखरे करें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल होता है सब कुछ। चलिए, थैंक यू। हाँ, अभी नेक्स्ट मीनल जी को लेते हैं। हाँ चलो मिनल जी आप बताइए। एक और थी मिस गई थी ना, वो चली हाँ, गई। कैमरा ऑफ है, अभी उनको लेते हैं बाद में। रुचिका गई। हाँ हाँ जी मीनल मिनल जी। मैं भी पहले जॉइंट फैमिली में, मेरे ससुराल में 4 भाई एक ही घर में रहते थे। ननंद भी पास वाले बंगले में थी तो वो भी सारा दिन आती थी। हम लोग 25 जन घर पे थे। बाप रे, इट वाज लाइक अ होटल। एक एक हफ्ते के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, एक लंच करता था, एक डिनर करता था, एक नाश्ता करता था। लेकिन एक टाइम पे 100 रोटियां बनानी पड़ती थी। तो वो बच्चे भी हुए लेकिन बहुत मजा भी आया, बहुत झगड़े भी होते थे बच्चों के कारण। उसने उसने मेरे बच्चे को मारा, ऐसा किया वैसा किया। फिर पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए कुछ परिस्थितियों के कारण। अभी हम अकेले हैं, अभी मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं अकेली हूँ। लेकिन जाती हूँ मेरे बच्चे, मैं बेटियों के पास पहले बहुत रोती थी, मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। बोलती थी अब भी ले लो सब पैसे मेरे, सब वो मेरे दामाद थे ना, मुझे बोलते थे फिर ऐसा कभी नहीं बोलना, मैं पहला आपका बेटा हूँ फिर आपकी बेटी से ये तो इतने अच्छे हैं मेरे, इतने मैं क्या बोलूँ। मेरे दामाद दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत घुमाते हैं फिराते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बोलते हैं हमेशा के लिए रहो, लेकिन मुझे वहाँ का खाना पीना इतना अच्छा नहीं लगता है, लाइफ स्टाइल। वो काम करते हैं तो मैं खाली बच्चों के साथ, जब स्कूल जाते हैं तो फिर मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ और कहीं जा नहीं पाती हूँ। यहाँ क्या सब कुछ नीचे मिल जाता है, अपने लोग हैं, अपनापन यहाँ ज़्यादा है, राइट। तो फिर मैं बोलती हूँ कि मैं जब तक मैं जी सकती हूँ अकेला यहाँ रहूँगी, फिर मैं आऊँगी वहाँ पे। तो बस ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम हैप्पी बोथ द प्लेसेस, वेरी हैप्पी। बस वही ना, आपने अपने आप को समझा लिया है। नहीं, या आपने दोनों जगह एडजस्ट कर लिया अपने आप को ना, अकेले बहुत ही, भी और बच्चों या के साथ में भी, यस इसलिए आपका यस हैप्पी लाइफ हो गया है। अगर वही आप कुछ यस, कुछ करते रहेंगे, कुछ कुछ बोलते रहेंगे, तो आप कहीं या भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑलवेज, किसी भी स्थिति पॉजिटिव में मैं रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को खुश रखती हूँ, Correct. या और थैंक यू दूसरों मिनल को जी। भी खुश रखती हूँ। कोई भी आके मेरे घर पे आके रह के जाता है, कुछ भी करता है, आई एम हैप्पी। Good, भले good. किसी ने मुझे हेल्प किया हो नहीं किया हो, आई एम ऑलवेज वेलकम टू देम। मिनल जी, Good. इस उम्र में हमें हेल्प शेल्प किसी के बदले उतारने की वो जरूरत हाँ, नहीं है। सही है। इस टाइम हमारी जिंदगी जो है ना, इस स्टेज पे हम एक सेफ एंड साउंड एंड पीसफुल लाइफ चाहते हैं। यस, बिल्कुल, और कुछ राइट, नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही करेक्ट। नहीं। भगवान से यही दुआ करते हैं दोनों टाइम हम ठीक ठाक रहें, चलते हाँ, फिरते रहें बस। मॉर्निंग उठती हूँ मैं बोलती हूँ थैंक यू, थैंक यू ग्रेटफुल गॉड। फॉर हाँ सच अ बिल्कुल। नाइस डेज आई हैड टिल yesterday and even today also I'll continue to have. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yes, yeah, thank you. रुचिका जी। थैंक यू मिनल जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी Yeah. रुचिका।
रुचिका घई जी, हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट तो हो। हाँ अब आएगी। हाँ वो पता नहीं एयरपोर्ट में तकलीफ है। थोड़ा जोर से तो बोलो। ऐसा था कि मैं थी एस्कॉर्ट्स में काम करती थी दिल्ली में। थोड़ा जोर तो से बोलो जी। हाँ मैं एस्कॉर्ट्स में डाइटिशियन का काम करती थी एम्स में, पढ़ी लिखी सब अच्छा था, गाड़ी ड्राइव। तो मेरी शादी फिक्स हो गई, मेरी कज़न ने फिक्स करी है ना। फिर आर्मी में 20 इयर्स पायलट थे, अच्छे से बीती। मैं सेकंड बड़ी बहू थी एंड यहाँ पे भी मैं सबसे छोटी थी 3 बहनों में। तो मेरी लाइफ बहुत प्रोटेक्टेड अच्छी। मैंने कभी मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल काम करने नहीं दिया, और सास भी अच्छी थी, अभी भी हैं। मतलब वो सिर्फ ये है कि कुछ ऐसा डिफरेंस हो गया हमारा, पर अभी भी हम लीगली सेपरेटेड नहीं है। वो केयर करते हैं मेरी। अभी बेटे को कल भेजा था, वो लंच पे ले गया बेटा, KYC करा दिया। तो ऐसा था सास ससुर का कि वो छोड़ते ही नहीं थे। मतलब सिंगापुर कैंसिल हो गया तो हनीमून पे भी इकट्ठे गए। अभी बोला मेरी सास ने एक दिन बेटे को कि वो बोलती नहीं थी ऐसा वैसा, बीबी बोलते थे पंजाबी में, मुझे बहुत बीबी है। तो मेरी मदर ने शादी नहीं करने दी वहाँ से डॉक्टर त्रेहन के वहाँ से रिश्ता आया था कि नहीं ये बच्चे, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली है, 3 बहनें। हम ऐसे थे कि कभी मेरे कॉलेज में लेडी ओवन में किसी ने, मेरी फ्रेंड ने बोला देख नथु पे कोई लड़का देख रहा है, तो मैं बोलती थी छी कितनी गंदी बात। तो ऐसे इन्वायरमेंट से आए, फिर अच्छा रहा, सब अच्छा रहा। फिर इंडिपेंडेंट नहीं बनाया हस्बैंड ने, गैस भी ला रहे हैं, सब कुछ, बड़े थे वो घर में रिस्पॉन्सिबल। मतलब मुझे कुछ आदत ही नहीं थी एक कुछ भी ज़्यादा काम करने की, और हमेशा नौकर चाकर थे। तो अच्छी लाइफ गई बहुत। अभी बेटा बोलता मैं वैसी वाली लाइफ दूंगा आपको, और बेटा है भी बहुत अच्छा मेरा। लेकिन ऐसा हुआ अभी कि मेरी बिटिया आई थी अंग्रेज सन इन लॉ के साथ में, ठीक है। सब अच्छा, वाइन यार्ड्स ले गए, मेरे हस्बैंड ने सूट खरीद दिया डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, सब हो गया अच्छा। लेकिन एक छोटा सा ये हुआ कि मैंने उसे बोला कि बेटा मेरा तूने लहंगा खरीद लिया? हाँ मम्मी आई हैव डन एवरीथिंग। वो आ रहे इन लॉज, लंदन में शादी हो गई अभी, पापा और हो क्या है, बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन बेटी मेरी थोड़ी एंगर स्वभाव की है, पापा दादी पे गई तो मैंने उसे कह दिया कि बेटा एक न्यूनी पापा इस दादा, उनका मेरा वो स्त्री धन है, हाँ दैट इज माई एसेट। तो मेरे मन में ये है कि भाई वो मेरा एसेट है। मैं प्राइवेट में, दोनों बच्चे मेरे मदर इन लॉ ने बहुत केयर, मेरे को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, तो मैं वो रखूंगी। अभी भी मेरे हस्बैंड और बेटा बोल रहे हैं कि एक सेट आप बेच लो, कल हम लॉकर होके आए। तो क्या हुआ कि मेरे मुंह से निकला वो आर्टिफिशियल सेट है रूबीज का। वो कल मैं उसको कह रही थी, इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, तो यार ये सच्चा है भी या नहीं तो उसको मैंने कहीं कह दिया, वो ज़्यादा सेंसिटिव भी है। मेरे को ट्रिप स्पॉन्सर करती थी अफेक्शनेटली, 5-6 गिफ्ट्स लाती है, शॉल ये लाई है कुछ कुछ। तो एंड ऑफ द स्टोरी इज उसको बुरा लग गया। उसका वो लड़का बैठा हुआ था, एलेक्स नाम है, अच्छे से हम आ रहे थे वाइनयार्ड से, अच्छे से वी हैड गुड टाइम। पहले नहीं पिताजी वही ने है ना, सबको, ऐसा मेन तो हाँ मेन वही हो गया रुचिका जी। हमारी आज की स्टोरी का वही तो मेन हो गया ना कि हमको अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारी पास्ट लाइफ को नहीं, हमको आगे का सोचना है, और हमको वो उनके साथ सब कैसे ठीक है, पर जीना है, मेरी ये वो चाहते सोल्यूशन हैं। करो। मैंने उसको कहीं कह दिया कि बेटा तू लोन पे ले ले वो सेट, और है भी आर्टिफिशियल, प्योर गोल्ड है भी नहीं। उसको वो बुरा लग गया तो वो अभी, हाँ कुछ नहीं कर सकते ना उसका, तो हम हाँ तो बस वो यही उनका हुआ, नेचर है और ना। बाकी मेरी लाइफ स्मूथ है। अभी मेरा बेटा वो प्रीमियम, पापा उसके बोल रहे थे मेड नहीं थी, कल मेड आई है, आधा काम छोड़ गई है, 5,000 2,500 पहले दे दो, 2,500 बाद में दे देना, आप मेरे साथ एडजस्ट करो मैं करूँगी। तो मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने साग बनाया आज, सब सूप जूस वगैरह सब कर लिया। अभी वो शायद शाम को आएगी। मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट करके वहाँ से उसको बोला, वो बोल रही मेरे साथ एडजस्ट करो, तो एडजस्ट किया। तो बस ऐसे ही चल रही मैम लाइफ। और जो ओल्ड एज होम है ना, वो भी प्रीमियम है, अभी इतना महंगा हो गया। वो एक दिन के 6,000 है। मेरा बेटा बोल रहा था मैं 3 दिन के लिए आपको छोड़ाऊँ, तो इट्स नॉट दैट कि दे आर 5 स्टार
रिजॉर्ट काइंड ऑफ, जहाँ फैसिलिटीज सब है, उसने मुझे दिखाया है, इगतपुरी में है, तो मैं विपासना जाऊंगी तो शायद मैं जाऊं। दैट्स ऑल। Yeah. Nice. चलिए, बहुत अच्छे। फिर भी देखो हमको, हाँ वही तो, आप जाने का बस सोचिए, आप ये सोचिए कि मुझे घर में रहना है और घर में मेरे बच्चे मेरे पास आए, रहने के लिए घर आए। तो ये 3 बेडरूम हाउस है, इसलिए भाइयों के नखरे हैं। अभी मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने जाके सीनियर सोसाइटी, सीनियर होती है ना जो, जहाँ पे हाँ हाँ हाँ। लोग एंटी स्किड टाइल्स बहुत अच्छी मैं देख के आई हूँ, तो वहां जा रही हूँ मैं प्रॉपर अपार्टमेंट में। अच्छा है सब अच्छा है, एवरीथिंग। अच्छा, गुड गुड। चलिए, आप अपनी वहाँ पे लाइफ एंजॉय कीजिए। और कुछ बोलना है? रमन सर जी, आप बोलिए। रमन सर। थैंक यू कमलेश जी, बहुत लेकिन कमलेश जी कहीं बिजी है शायद। हाँ, कमलेश जी भी है। चलो ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, चलो थैंक यू अरवा जी, एंड करते हैं। ठीक, बिजी हैं, अभी आ जाएंगे। कमलेश जी आ रहे हो आप? कमलेश जी के घर में कंस्ट्रक्शन हुआ है। थैंक यू, थैंक So यू, thank you बाय so एवरीवन। much everyone. Thank you so much थैंक कमलेश जी। यू Nice कमलेश to जी। meet you. मैंने Thank you. अरुणा जी के थ्रू नीरजा जी को ज्वाइन करा लिया, उनको चाहिए था ग्रुप। हाँ हाँ, वो मैंने कर दिया उनको ना, जी 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 मैं जी कर ठीक। दूंगी।